इसीलिए जननी जनक बंद सुत दारा तनु धन धाम सुहत परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मने बांध बरडोरी समदर्शी इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मन माही। जीवन मुक्त हो गया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संपूर्ण संसार झूठा, एकमात्र ब्रह्म सत्य है। दो पद्धति से जाना जाता है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले व्यतिरेक, ये जो शरीर देख रहा हूं, ये जो भोग विलासता देख रहा हूं, ये जो अच्छा बुरा जन्म मरण देख रहा हूं, ये सब मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है? वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, मेरे आराध्य देव के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। पहला, तभी वैराग्य होगा। जिन भोगों में लगे हो उसी को भगवान मान लोगे तो और भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। ये हटना किससे है? नहीं, पहले जहां लगे हो उसे मिथ्या देखो, उससे वैराग्य करो, तब सत्य वस्तु जो जानोगे। क्या? हरि, ब्रह्म, जो भी नाम आप दो उसी एक परमात्मा तत्व के हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये तेवम रूपो विनिश्चयः, जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि एकमात्र आराध्य देव के सिवा सब झूठा, सारे रिश्ते नाते, सारी भोग विलासिता ये स्वाप्निक है। सत्य है तो सच्चिदानंद प्रभु सत्य है। ये पहला साधन। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है? प्रभु ब्रह्म। अनित्य क्या है? उसके सिवा सब। इसीलिए बहुत कठिन पड़ता है, गुरु कृपा से ही ये बात समझ में आती है। दूसरा है इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। जितना भी हम देख पा रहे हैं और जितना सुन पा रहे हैं, इन सब भोगों से वैराग्य हो जाना चाहिए मुक्त होने के लिए। सुने हुए भोग, जैसे शास्त्रों में ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, इतने यज्ञ करने के बाद इस पद का अधिकारी होगा, इस पद का अधिकारी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद देवराज इंद्र पद का अधिकारी होगा, ऐसा तप करने से तप लोग जाएगा, ऐसा करने से महार लोग जाएगा, ऐसा होगा तो जन लोग, ये सब वेदों में वर्णन है। ऐसा करने से वो ब्रह्म लोक को जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। जिस उपासक को ये बात समझ में आ गई, इष्ट के सिवा कुछ नहीं, न इस लोक के भोगों में राग, न परलोक के सुने हुए भोगों में राग, उस परम वैरागी को दूसरा साधन प्राप्त हो जाता है, जो दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों का घृणा बुद्धि से त्याग कर चुका है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। समझो कितना कठिन है भोगों का राग। यहां से ही नहीं, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान ना हो, उतरता है, उसे दूसरा नहीं जानता, वही उपासक जानता है जो जिस कोटि का होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपके पास अप्सरा आएंगे, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा, आपको ऐसा आएगा जैसे स्वप्न में आता है। बैठे बैठे एकांत सेवन कर रहे हैं, आपके सामने वो दृश्य उपस्थित है, चिल्ला पड़े, नहीं प्रियाजू, हे करुणामयी स्वामिनी, ये मेरा मन कहां खत्म दृश्य, आगे बढ़ो। हर लोक का भोग आएगा, हर लोक की आकर्षणकारी वृत्तियां आएंगी। बोले हमारे सामने तो नहीं आती, 100 ग्राम बर्फी में तो मन चलायमान हो गया, तुम्हारे सामने